सुना एक प्लेटफॉर्म पर नेशनल लेवल पर लिंचिंग का मामला सामने आया। अखलाक अहमद की जब लिंचिंग यहां पर की गई थी उस वक्त अलवर का नाम सुर्खियों में रहा। अगर तरक्की की बात करें तो तरक्की किस रफ्तार से यहां पर अलवर में पहुंची है, बताइएगा। देखिए, तरक्की की अगर बात करें तो अलवर की अगर बात करें तो अलवर में जो है वो शहरी क्षेत्र में तो विकास हम कह सकते हैं कि संतोषजनक है। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संतोषजनक हम विकास कह सकते हैं। लेकिन गांव की अगर बात करें तो अभी भी काफी पिछड़े हुए इलाके हैं। तो खासतौर से जो मेव बहुल इलाके हैं उनमें जो है वो विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अभी भी जो है वो यहाँ पर वोटर्स ध्रुवीकरण में, जातिवाद में इनमें फंसा हुआ है। भंवर जितेंद्र सिंह जी से हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जी? सर वोट करके एक बार स्याही सर स्याही एक बार बाहर ले, चाय में लेते हैं ना आप, बाहर ले लेते हैं 100 मीटर बाद में। सर जितेंद्र सिंह करने के लिए सर एक रिएक्शन छोटा सा दे दीजिए। वो अभी कर लेते 2 मिनट, 1 मिनट। आ जाओ। मैं यही हूँ, आप जितनी देर कहेंगे सारी देर में, जितनी देर आप कहोगे उतनी देर में आपके पास आके आपको सेटिस्फाई करके सारी बात मेरे से पूछ लेना। देश की सर यही एक बाइट आ गई। हाँ जी, आओ आप यहाँ। एक मिनट आ जाओ। तो भंवर जितेंद्र सिंह वोट कास्ट करने पहुंचे हैं अपनी अहलिया के बाद, और उसके बाद मीडिया नुमाइंदों का तांता वहां पर लगा हुआ है। उनसे रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है और बीएसपी यहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, ऐसा सियासी इक्वेशन कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिनेश शर्मा लगातार जुड़ पा रहे हैं। दिनेश, अगर आप हमें सुन पा रहे होंगे तो भंवर जितेंद्र सिंह उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएं। जी आज आपने वोट डाला है और कितना कॉन्फिडेंस? देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता को और अलवर की जनता को कहना चाहूंगा कि आप जरूर वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा मौका मिलता है आप सबों को राजनीति में बदलाव लाने के लिए। राजनीति के अंदर जो गिरती हुई राजनीति है उसके अंदर एक बदलाव लाने के लिए तो जरूर आप वोट डालें। मेरा आप सबों से बहुत बड़ा आग्रह है। अलवर को लेकर के बहुत सारी बातें हुई और पिछली बार बीजेपी के सांसद थे। क्या आप पिछली बार से इस बार में बदलाव देख रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि इस बार एक बदला हुआ मैंडेट है? देखिए, आज एक वोट डालते हुए एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया कि आज बाबा जी वोट कहां से डालेंगे? क्या वो अलवर में वोट डालने वाले हैं क्या? जनता ये भी मेरे से आज पूछ रही थी कि आज बाबा जी आज अलवर के अंदर जहां से वोट मांग रहे हैं, जिस जनता से वो वोट मांग रहे हैं, क्या उनके साथ वो वोट डालेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा बदलाव आज का जो चुनाव है, हमारा अलवर का जो चुनाव है, ये चुनाव अलवर के मान और सम्मान का बन चुका है, अलवर के विकास का बन चुका है और अलवर की इज्जत का बन चुका है। जिस तरह के नेता वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ से चुनाव लड़कर जीत भी जाते हैं और जनता की अनदेखी करते हैं, अलवर का जो विकास हो रहा था उसको रोकते हैं, वो जनता के हितैषी नहीं है। जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है और ये एक बहुत बड़ा चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि 2018 के उपचुनाव में आप सभी 8 सीटों पर आगे रहे थे, लेकिन असेंबली में आप सिर्फ 3 सीटें जीते, तो क्या कोई चैलेंज लग रहा है कि इस बार परिस्थितियां, चूंकि आम चुनाव है, लोकसभा कुछ बदली जा सकती हैं आपके खिलाफ? देखिए, ये जो चुनाव है ये एक तरफा चुनाव है। ये सिर्फ जितेंद्र सिंह अकेला नहीं लड़ रहा है, तो जनता लड़ रही है। कह रहे हैं कि ये एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस के ही हक में ये फैसले आएंगे। तो राजस्थान के अलवर सीट से ये उम्मीदवार हैं और उनका रद्देमल आपको दिखा रहे थे। अगर राजस्थान के बाद